हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार मेरे सभी साथी बताएंगे, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल जवान, एचसीएम वाले, एडब्ल्यूओ टीपीओ वाले और मेरे ड्राइवर साथी सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी, बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप तैयारी कर रहे होंगे। और प्यारे दोस्त, मैं आपको बता दूं, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। आप सही दिशा में मेहनत करते चलिए। और मैंने कल भी आपको समझाया था, बार बार मैं आपको समझाता हूं मेरे प्यारे दोस्त, अभी की थोड़ी सी मेहनत जो है वो आपको अभी संघर्ष भरी मेहनत लग सकती है, लेकिन बाद में जब इसका रिजल्ट आएगा तो मेरे प्यारे दोस्त शानदार ही रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे बस मेहनत करते चलिए, दबा के मेहनत करते चलिए मेरे दोस्त। फिर रिजल्ट पे सोचने की आवश्यकता नहीं होगी कि कट ऑफ कितनी जाएगी। एक शानदार रिजल्ट आप लोग जो है वो देख रहे होंगे। अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है परसेंटेज चल रहा है, और परसेंटेज में आज सेकंड लास्ट क्लास आपकी हो सकती है अगर सब कुछ ठीक रहा, वरना एक क्लास और लेनी पड़ सकती है, वो ले लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे मेरे भाई कुछ भी नहीं। बस मैं आप लोगों से ये कहूंगा, सिलेबस की टेंशन आप मत लीजिए, मत पूछा करिए बार बार सिलेबस कब खत्म होगा। जैसे करा रहा हूं वैसे करते चलिए, ये आप लोगों के लिए ही बेनिफिट रहेगा, आप लोगों के लिए ही फायदेमंद रहेगा। चाहे नंबर 1 का हो मैथ, चाहे 15 का हो, चाहे 20 का, 25 का या 10 का हो, मेरे लिए सब, मेरे दोस्त, सबको उतना ही पढ़ना है। सबको उतना ही पढ़ना है मेरे भाई, क्योंकि एक एक नंबर पे मेरिट से अंदर बाहर हम लोग हो रहे होते हैं। तो दबा के मेहनत करनी है, कुछ भी छोड़ना हम लोगों को नहीं है। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। इलेक्शन हम लोगों का चल रहा है, इलेक्शन का आज पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। थोड़ा सा इलेक्शन पे मेहनत करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, इलेक्शन एक अच्छा खासा टॉपिक माना जाता है मेरे प्यारे भाई। इलेक्शन एक अच्छा खासा टॉपिक माना जाता है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या कहा है क्वेश्चन ने? यूपी पुलिस का मैथ हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है। सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपना मत डाले हैं, अपने मत डाले हैं 85% मतदाताओं ने, यानी कि 15% मतदाता वोट डालने नहीं गए हैं मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। 2% मत जो है वो अवैध हो गए, जो लोग डालने गए थे उनमें से 2% वोट खराब हो गए। यदि सुनीता को 64,974 मत मिले, जो वैध मतों का 78% है, तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? यानी वो टोटल वोट आपसे पूछना चाह रहा है। वो टोटल वोट मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछना चाह रहा है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक समझिए। अगर टोटल वोट मैं ए मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए टोटल वोट मैंने ए मान लिए, यानी उस वोटिंग लिस्ट में जो टोटल वोट थे वो ए थे, उसमें से 85% लोग वोट डालने गए हैं। यानी कि अगर मैं इसका 85% निकाल दूं तो मेरे प्यारे दोस्त, ये वो व्यक्ति हो जाएंगे जो वोट डालने गए हैं, ये वो व्यक्ति हो जाएंगे जो वोट डालने गए हैं। इसमें से 2% वोट खराब हो गई। अगर इसमें से 2% वोट खराब हो गई तो क्या 98% वोट बिल्कुल ठीक होंगी? ये मेरे प्यारे दोस्त वैलिड वोट हैं। और क्वेश्चन ने कहा है सुनीता को वैलिड वोटों का 78% मिलता है, यानी वैलिड वोटों का अगर 78% निकाल दोगे तो सुनीता की वोट आ जाएंगी। और सुनीता को वोट कितने दिए हुए हैं? 64,974 दिए हुए, 64,974 दिए हुए हैं। तो आपसे पूछ रहा है टोटल वोट बताइए, यानी वो एक ही वैल्यू आप लोगों से पूछना चाह रहा है, वो एक ही वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त पूछना चाह रहा है। बस अब क्या करना है, अब क्या करना है मेरे भाई? अब ये करना है कि आपको जो है मेरे प्यारे दोस्त यहां कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। काटा पीटी मचाइए। 5 से काटिए 17 बार, 5 से काटिए 20 बार, कट जाएगा। 2 से काटिए 49 बार, 2 से काटिए 50 बार, 2 से काटिए 39 बार, 2 से काटिए 50 बार। कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। काटा पीटी मचाइए इधर।
17 दूनी 34, 17 तिया 51 हो जाएंगे। कितना बचेगा मेरे भाई? 13 बचेगा, 139 हो जाएगा। 17 अट्ठे 136 होगा, 3 बचेगा। 17 दूनी 34 होगा, 34 होगा, 3 बचेगा। 17 दूनी 34 हो जाएगा। यहां से देखिए 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49 होगा, 7 पंजे 35 होगा, 3 बचेगा। 7 चौक 28 होगा, 7 छिंग 42 होगा। 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49 होगा, 7 अट्ठे 56 होगा। 39 से काटेंगे, 2 बार कट जाएगा। अब आप ये देखिए कि 20 पंजे 100, 1000, 1000 की गुणा 50 में करेंगे 50,000, 50,000 की गुणा 2 में करेंगे तो टोटल नामांकित वोट कितने हो जाएंगे? टोटल नामांकित वोट जो है, टोटल नामांकित वोट 1,00,000 हो जाएंगे। ये बात समझ में आई मेरे भाई? टोटल वोट आपके सामने ए दी हुई थी, मुझे नहीं पता कितनी वोट थी, उसमें से केवल 85% लोग वोट डालने गए हैं, तो टोटल वोटों का 85% निकाल दूंगा तो ये वो वोट आ जाएंगी जो वोट डालने गए हैं। अब जो लोग वोट डालने गए हैं उसमें से 2% खराब हो गई, तो 98% तो बिल्कुल ठीक होंगी। जो वैलिड वोट है सुनीता को उसका 78% मिलता है। अगर वैलिड वोट का 78% निकाल दूं तो सुनीता की वोट आ जाएंगी मेरे भाई। सुनीता की वोट है 64,974। तो टोटल वोट कितनी आ जाएंगी? तो आप कहेंगे 1,00,000 आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया। 98 क्या है मेरे भाई? 98 वैलिड वोट है। अगर 2% वोट खराब हो गई हैं तो 98% वैलिड वोट होंगी बेटा। रेशो से मुश्किल हो जाएगा। रेशो से क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि 98% के फ्रैक्शन बनाओगे, फिर आप लोग जो है 78% के फ्रैक्शन बनाओगे, तो रेशो से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये रेशो ही था, रेशो ही था, रेशो से भी ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा झोल हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? हाँ, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया। इस बार 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना मत नहीं दिया है। अब ये देखिए मेरे भाई, 85 में से नहीं घटाएंगे, 85% जो लोग वोट डालने गए अब वो अपने आप में पूरा 100% बन चुके हैं। इनमें से 2% वोट खराब हो गए, तो इनके 98% वोट वैलिड होंगे बेटे मेरे भाई, ठीक है। 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। ये क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, यहां परसेंटेज में सारा कुछ नहीं दिया हुआ है, यहां अवैध वोट जो है वो 40 दिए हुए हैं। 40 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को पंजीकृत मतदाताओं का 42% मिला, जितनी टोटल वोट थी उसका 42% मिला, और उसे 112 मतों से चुनाव जीता हुआ घोषित कर दिया गया। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। एक वोटिंग लिस्ट होगी, वोटिंग लिस्ट में मुझे नहीं पता कितने कैंडिडेट होंगे, उसमें से 20% ने अपना मत नहीं डाला है। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या 80% ने अपना मत डाला होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 80% लोग अपना वोट डालने गए होंगे। ये वो टोटल लोग हैं जो वोट डालने गए हैं। इनमें से 40 मत खराब हो गए, उन 40 मतों को हटा दूं तो क्या जो बचेंगे वो वैलिड वोट होंगे। एक जीतने वाला जो कैंडिडेट है उसे टोटल वोटों का, पंजीकृत मतों का, वैध मतों का नहीं, पंजीकृत मतों का यानी टोटल वोट का 42% प्राप्त होता है। और वह कितने वोटों से जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है? 112 वोटों से जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है? दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका जो इसका कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा तरीका टिकड़मबाजी फिट करके आंसर लाना। पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे दूसरे तरीके से करेंगे, लेकिन पहला तरीका हम लोगों के पास होना चाहिए। हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस में वास्तव में हुआ क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि इसमें परसेंटेज में नहीं है ये इनवैलिड वोट, इसमें नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो 100 मान के क्वेश्चन को नहीं कर सकते आप। टोटल वोट जो है वो 100 ए मान लीजिए।
खाली 100 नहीं मानेंगे। अगर सारी चीजें परसेंटेज में होती तो हम खाली 100 मान के क्वेश्चन को कर रहे होते, लेकिन यहां 40 मत अवैध दिए हुए हैं तो हमें ए के फॉर्म में क्वेश्चन को मानना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसमें से 20% ने अपना मत नहीं दिया, ये टोटल वोट है मेरे भाई। इसमें से 20% ने अपना मत नहीं दिया तो क्या 80 ए लोगों ने अपना मत दिया? ये वो है जो मतदान करने गए हैं। एक एक स्टेप समझिए। ये वो है जो मतदान करने गए हैं। जो मतदान करने गए हैं ये वो लोग हैं जो मतदान करने गए हैं। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, ये वो लोग हैं जो मतदान करने गए हैं। राकेश गुजर बस ऐसे ही लगाते रहना आप। 40 मत इसमें से अवैध घोषित कर दिए गए। ये जो लोग वोट डालने गए हैं इसमें से 40 मत बेकार घोषित कर दिए गए। अगर उन 40 मतों को घटा दूंगा तो ये जो वोट बचे होंगे ये वैलिड वोट बचे होंगे। इन्हीं पे हार जीत का फैसला होना है। अगर उन 40 वोटों को हटा देंगे तो बचने वाले वोट जो होंगे वो वैलिड होंगे, यानी कि वैध मत होंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़िएगा। विजेता को पंजीकृत मतदाताओं का 42% वोट मिला है। यहां हार जीत का फैसला हुआ होगा। ये विजेता होगा, ये लूजर होगा, यानी हारने वाला होगा। विजेता को पंजीकृत वोटों का, ये पंजीकृत वोट है, इसका 42% मिला। क्या विजेता को मिलने वाले वोट 42 ए होंगे? अगर वैलिड वोट्स ये थे, इसमें से जीतने वाले को इतने वोट मिल गए तो हारने वाले को कितने वोट मिले होंगे? क्या वैलिड वोट में से इसे घटा दोगे तो हारने वाले की वोट आ जाएंगी। 80 में से 42 घटाया तो 38 ए आया। और मेरे भाई यहां 40 पहले से है, इसको ऐसे ही लिख दिया। क्या हारने वाले की वोट ये हो जाएंगी? क्या हारने वाले की वोट ये हो जाएंगी? आपने कहा जी बिल्कुल। अगर मैं पूछूं कितनी वोटों से चुनाव जीत गया, ये जीतने वाले की वोट है, ये हारने वाले की वोट है, कितनी वोटों से चुनाव जीता गया, तो क्या दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। यानी कि मेरे भाई कितनी वोटों से चुनाव जीता, जब इसे घटाएंगे तो आप कहेंगे 4 आएगा। और माइनस माइनस क्या इतनी वोटों से चुनाव जीता गया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल इतनी ही वोटों से चुनाव जीता गया है। क्वेश्चन ने कहा है 112 मतों से चुनाव जीता जाता है। कोई दिक्कत? यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर 112 में से 40 घटाएंगे तो क्या 72 आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल 72 आएगा। आएगा क्या? अगर मैं यहां से ए की वैल्यू पूछूं तो क्या ए की वैल्यू 18 हो जाएगी? क्या ए की वैल्यू 18 हो जाएगी? क्वेश्चन ने कहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, यानी वो 100 ए की वैल्यू पूछना चाह रहा है। यानी आप 100 की गुणा करोगे तो 1800 वोट आ जाएंगी। आप 100 की गुणा करोगे तो 1800 वोट आ जाएंगी मेरे भाई। यहां से वो कुछ भी पूछे सबका आंसर निकाल दोगे। अगर टोटल वोट पूछता है तो वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर वो कितने लोग मतदान करने गए वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर वो वैलिड वोट पूछता है वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। बस एक ही वैल्यू रखते हुए चले जाना। जीतने वाले को कितने परसेंट वोट मिले वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। हारने वाले को कितने परसेंट वोट मिले, कितने वोट मिले, वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहां से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। क्या ये चीज समझ में आई? एक बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार और समझाता हूं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्शन, इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा हूं मेरे भाई। मैंने ए क्यों लिया, मैंने 100 क्यों नहीं माना? ए लेने के पीछे कारण है कि सारी चीजों का परसेंटेज में ना दिया होना। ये जो है अवैध वोटों की संख्या जो है ये परसेंटेज में ना देके मुझे नंबर के फॉर्म में दी गई है। तो मैं इस बार क्या मानूंगा, मैं इस बार जो है वो 100 ए वोट टोटल मानूंगा मेरे भाई। इसमें से 20% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया है, 80% ने अपना मत दिया है। जो लोग वोट डालने गए हैं इसमें से 40 वोट खराब हो गए, उन 40 को हटा दो, ये वैलिड वोट है। जीतने वाले को, ये जीतने वाला कैंडिडेट है, पंजीकृत मतदाताओं का, पंजीकृत मतदाता 100 हैं, इसका 42% मिलता है। इसका 42% निकालेंगे, 42 ए आ जाएगा। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? ये वैलिड वोट में से इसकी वोट घटा दो, 80 ए में से 42 जाएगा, 38 से माइनस 40 बच जाएगा। ये जीतने वाली वोट है, ये हारने वाली वोट है। इस वोटों में से ये घटा दोगे तो ये वोट आ जाएंगी। इतने वोटों से चुनाव जीता है, उसने जिताया क्या है? 112 वोटों से। तो ए की वैल्यू 18 हो जाएगी, तो 100 ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1800 हो जाएगी।
112 ये दिया हुआ है, 42% ये दिया हुआ है। 3 बार क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूं, है ना, 3 बार क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आसान तरीका समझो, रामबाण तरीका समझो, रामबाण तरीका। ऐसे क्वेश्चन का रामबाण तरीका समझो। रामबाण तरीका है क्या? ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ, क्लास रिकॉर्ड है सौरभ चौधरी, मत पढ़ो मेरे भाई। 100 वोट टोटल हैं। अगर मैं 100 वोट मान लेता हूं, ये टोटल मान लो, 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, यानी 80 लोगों ने अपना मत डाला। 40 वोट अवैध हो गए, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मतलब कि 42% जो है टोटल वोटों का जीतने वाले को मिला। अगर 100 का 42 निकालेंगे 42 आ जाएगा। 80 में से 42 इसे मिल गया तो इसे कितना मिला होगा? 38 मिला होगा। कितनी वोटों से चुनाव जीत गया? तो आप कहेंगे ये 14 वोटों से चुनाव जीत, 4 वोटों से चुनाव जीत चुका है। 4 वोटों से। उसने कितने से जिताया है? 112 से जिताया है। जो वो अवैध वोट थी बस उसे यहां घटा दो। 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72 आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1800 हो जाएगी। आंसर 1800 हो जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम। बस आपको क्या करना है? बस आपको क्या करना है? उन 40 अवैध वोटों को बिल्कुल लास्ट में घटाना है। बेटा, हार जीत का फैसला वैलिड वोट पे होता है ना। अगर जीतने वाले को 42 ए वोट मिल चुके हैं, मान लो यहां टोटल वोट 80 हैं, जीतने वाले को 42 मिल गए हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 80 में से 42 गए, बचे हुए 38 इसे ही तो मिले होंगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त यहां मैंने ये लिखा है। ये था इसका तिकड़मबाजी का मेथड। आप ये पूछोगे 40 बाद में क्यों घटाया है, तो जवाब नहीं है। यहां हमें पता चल गया कि 40 इसमें से घटता है, इसलिए मैंने ये याद रखा कि 40 बाद में घटाया जाता है। ठीक है जी, ये इसका सेकंड मेथड है मेरे भाई। नेक्स्ट एक बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपसे इलेक्शन में पूछ लूंगा। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से बताइए मेरे भाई। मैं पानी ले लूं थोड़ा सा, आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, देखिए 3 उम्मीदवार हैं मेरे प्यारे दोस्त। जिनको पढ़ना है वो पढ़िएगा, जिनको नहीं पढ़ना है मैं अब आगे से नहीं कहूंगा आपसे कुछ भी, है ना। मैं आगे से नहीं कहूंगा, मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूं और मैं टोटली सेटिस्फाई हूं अपने पढ़ाने से। ठीक है, तो अब आगे से मैं आपसे नहीं कहूंगा। आप तो एक चीजों की रट बना के रख जाते हैं, कितना ही प्यार से आपको क्यों ना पढ़ा लें। 72 कैसे आया था बेटा? 112 में से 40 जाएंगे तो कैसे कितना आएगा? 112 में से 40 जाएंगे 72 आएगा। यहां भी 72 आया था, 112 में से 40 घटा दो। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। 3 उम्मीदवार हैं एक्स, वाई और जेड। मैंने ये तीनों उम्मीदवार ले लिए, एक्स, वाई और जेड। एक्स को वाई से 30% अधिक वोट मिले। वाई से 30% अधिक वोट, तो 30% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 3/10। वाई से अधिक मिले हैं, यानी वाई को अगर 10 वोट मिलते हैं तो एक्स को 3 ज्यादा, क्या इसे 13 वोट मिल जाएंगे? बहुत बढ़िया जी। जबकि जेड को वाई से 25% अधिक वोट मिले। 25% का मतलब होता है 1/4। जेड को वाई से 25% अधिक, यानी वाई को अगर 4 मिलते हैं तो जेड को 1 ज्यादा 5 मिल जाएंगे। यहां तक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे भाई। रेशियो निकालिए, यहां 10 लिख दीजिए, यहां 4 लिख दीजिए। एक्स को मिलने वाले वोट 52 होंगे, वाई को मिलने वाले वोट 40 होंगे, जेड को मिलने वाले वोट 50 होंगे। अगर मैं रेशो से निकालूं तो 2 से काटेंगे 26 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 25 बार कटेगा। क्या तीनों की वोट आपके सामने आ चुकी हैं? क्या तीनों की वोट आपके सामने आ चुकी हैं? आगे बढ़िएगा। एक्स ने जेड को भी 5000 वोटों से पीछे छोड़ दिया।
एक्स ने जेड को भी 5,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। उसने कहा है 1 वोट से, क्वेश्चन में दिया है 5,000 वोट से पीछे छोड़ दिया। क्या एक की वैल्यू 5,000 दी गई है? यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया, यानी ये जो वोट हैं ये 71% है, क्योंकि जितनी वोट डली होंगी वही तो इनको मिली होंगी। अब आप एक चीज समझना, 26 वोट इसे मिली है, 25 वोट इसे, 51 और 20 वोट इसे, क्या 71 वोट मिली है? अगर एक पार्ट की वैल्यू इतनी है तो 71 पार्ट की वैल्यू क्या ये टोटल वोट हो जाएंगी जो इनको मिली है? अगर मैं आपसे कहूं टोटल वोट जो इनको मिली है वो इतनी है, और टोटल वोट डली कितनी है? केवल 71%, यानी ये जो वैल्यू दी गई है 71% की वैल्यू दी गई है। 71% वोट डली जो कि इन तीनों में बट गई, टोटल वोट इतनी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू 5,000 गुणा 71 बटे 71 हो जाएगी। मेरे भाई टोटल वोट 100% होती हैं, टोटल वोट 100% होती हैं। 71 से 71 कट गया तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आप जो निकाल रहे हैं 3,55,000, वो वोट निकाल रहे हैं जो मतदान करने गए हैं। 71 की गुणा 5 में 355, 3,55,000 वोट इन तीनों को मिली, लेकिन इन तीनों को वही वोट मिली होंगी जो मतदान हुई है। मतदान हुई है केवल 71%, यानी 71% की वैल्यू 3,55,000 है। उसने टोटल पंजीकृत वोट पूछी है, यानी वो 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो उन वैल्यूज को भी पूछना चाह रहा है जो मतदान करने नहीं गए हैं। भाई इन्हें कौन सी मिली होगी? आप मुझे ये बताइए, इन लोगों को मिलने वाली वोट कौन सी होंगी? तो आप कहेंगे इन लोगों को मिलने वाली वोट वो होंगी जो पड़ी होंगी। यानी टोटल देखूं तो मेरे भाई 71 वोट पड़ी हैं, और उसने कहा है 71% वोट पड़ती हैं, यानी 71 की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। क्या ये पड़ी हुई वोट आ जाएंगी? अगर 1 बराबर 5,000 तो 71 बराबर कितना? क्या ये पड़ी हुई वोट आ जाएंगी? अगर ये पड़ी हुई वोट हैं तो मेरे भाई उसने कहा है 71% पड़ती हैं वोट, तो क्या 71% की वैल्यू ये है? तो 100% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। 100% की वैल्यू आपसे वो पूछना चाह रहा है। क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी कोई चीज समझ में नहीं आई। अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहां चीजें जो है दो जगह 71 को लेने वाली बात आ रही है, तो आप एक चीज डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। इन लोगों को मिलने वाली वोट कितनी थी? तो आप कहेंगे 71 वोट थी, और पड़ी भी कितनी है? 71% पड़ी है, यानी कि जो वोट पड़ी वो 71% थी। तो टोटल वोट क्या 100% होंगी? यानी अगर एक की वैल्यू 5,000 है तो डायरेक्ट आप 100 की भी वैल्यू निकाल सकते हो, 5 लाख हो जाएगी। फिर 71 निकालने की जरूरत नहीं है। अगर उसने पूछा होता कि वोट कितनी पड़ी तो आप 71 पार्ट की वैल्यू निकाल रहे होते। अगर वो पूछ रहा है टोटल वोट कितनी होंगी तो वो आपसे 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई। छुटकू क्वेश्चन था लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाला क्वेश्चन था। सोचने पर मजबूर करने वाला क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन पढ़ लेना मेरे भाई। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है इलेक्शन में थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा। इलेक्शन में क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा मेरे प्यारे दोस्त। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि मेरे प्यारे दोस्त आप इलेक्शन की थोड़ी सी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, बताइए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे। 3 उम्मीदवार भाग लेवा दो। ये पहला उम्मीदवार है, ये दूसरा उम्मीदवार है, ये तीसरा उम्मीदवार है। ठीक है, तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों के 20% प्राप्त हुए। टोटल वोट 100 मान लो, और तीसरे नंबर पे जो रहा है इसे इसका 20% मिलता है, यानी इसे मिलने वाले वोट 20 है। कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर कुल मतों का 20% था। कुल मत कितने हैं? 100 हैं।
इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 20 दे रखा है। कुल मत कितना है? 100 है। इन कुल मतों का 20% इन दोनों के बीच का अंतर था। यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 37,000 था तो विजेता को कितने मत मिले? अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, टोटल वोट कितने हैं? 100 है मेरे भाई। यहां कितने बट गए? 20 बट गए। बचे कितने? 80 बचे। इन दोनों के बीच अंतर कितना लेके आना है? 20 लेके आना है। तो 20 घटा दो, बचे कितने? 60। 60 को बराबर बराबर बांट दो, यानी 30 इसे मिले होंगे, 30 इसे मिले होंगे, और ये जो 20 का अंतर आ रहा है 20 इसे फालतू मिले होंगे क्योंकि ये विजेता है। अब आप देखिए 30 और 20 50 इसे मिले हैं, 30 इसे, क्या दोनों के बीच डिफरेंस आ गया 20 का? 50 इसको वोट मिले, 30 इसको वोट मिले, 20 इसको, टोटल वोट 100 हो चुके हैं मेरे भाई। अब उसने कहा है यदि प्रथम उपविजेता, प्रथम उपविजेता ये तो विजेता है, प्रथम उपविजेता ये है, प्रथम उपविजेता और दूसरे उपविजेता के बीच का अंतर मेरे हिसाब से 10 है। उसने कितना कहा है? 3700 कहा है। उसने कितना कहा है? 37,000 कहा है। एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3700 हो जाएगी। तो विजेता को कितने मत मिले? यानी कि वो 50 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 30 और 20 50 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो आप कहेंगे 50 पार्ट की वैल्यू 18,500 हो जाएगी। 18,500 हो जाएगी। 37,000 था ना, तो 10 पार्ट की वैल्यू 37 हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू 3700 हो जाएगी, है ना। तो 50 पार्ट की 1,85,000 बिल्कुल सही है। क्या ये टोटल वोट आ जाएंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने मैंने आपको बताया है मेरे प्यारे भाई। फटाफट बताइए कोई दिक्कत है क्या? मैं दोबारा से क्वेश्चन को कराता हूं। क्वेश्चन ने कहा है 3 कैंडिडेट हैं, 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे। तो पहला उम्मीदवार ये विजेता है, ये पहला उपविजेता है, ये थर्ड नंबर पे जो रहा है वो है यानी दूसरा उपविजेता है। क्वेश्चन ने कहा है तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ। अगर टोटल मत 100 मान ले, इसका 20% जो है इसे प्राप्त हुआ। बचा कितना? 80 बच गया। 80 जो है वो इन दोनों में बटा होगा। उसने कहा है विजेता और प्रथम उपविजेता यानी इन दोनों के मतों का अंतर कुल मतों का 20% था। कुल मत 100 है, इसका 20% यानी इन दोनों में डिफरेंस जो है वो 20 का है। इन दोनों में डिफरेंस 20 का आना चाहिए। कैसे लाओगे 20 का डिफरेंस? मेरे भाई 20 रुपए तो इसमें से 20 वोट तो बढ़ चुकी हैं, बची कितनी? 80। अगर बराबर बराबर मिलती तो 40-40 बट रही होती, लेकिन इन दोनों में 20 का डिफरेंस लाना है। तो उन बची हुई 80 वोटों में से 20 का डिफरेंस लाना है। 20 हटा दो तो बचा कितना? 60। 60 को आधा आधा बांट दो, 30 इसको 30 इसको। ये विजेता है तो वो जो डिफरेंस 20 का लाना है वो 20 इसमें जोड़ दो, यानी इसे 50 वोट मिल रही होंगी और इसे मेरे भाई 30 वोट मिल रही होंगी और इसे 20 वोट मिल रही होंगी। उसने कहा है पहला उपविजेता दूसरा उपविजेता के बीच अंतर 10 है, उसने 37,000 दिया है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 3700 आ जाएगी? उसने कहा है विजेता को कितनी वोट मिली, यानी 30 और 20 50 पार्ट की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है। मेरे भाई यहां अगर आपको दो वैल्यूज देनी है और इन दोनों में 20 का डिफरेंस लाना है, 80 रुपए आपको बांटने हैं, ऐसे समझिए। इन दोनों में 20 का डिफरेंस लाना है, 80 रुपए आपको बांटने हैं। तो इस 80 में से पहले 20 को घटा लो, पहले 20 को घटा लो, बचे कितने? 60। 60 को आधा आधा बांट दो, 30 इसे मिले होंगे 30 इसे मिले होंगे। क्योंकि दोनों में डिफरेंस 20 का लाना है, इसलिए उन 20 को आपको इसमें जोड़ना होगा जिसे ज्यादा मिल रहे हैं। ये 50 आएगा, ये 30 आएगा। क्या 80 रुपए बट गए? आपने कहा बट गए। क्या 20 का डिफरेंस आ गया? आपने कहा बिल्कुल आ गया। सब कुछ सेट हो गया, सब कुछ सेट हो गया मेरे प्यारे दोस्त। तो जब भी बांटना हुआ करे और मेरे भाई डिफरेंस लाना पड़े तो मेरे प्यारे दोस्त आपको लिखना पड़ेगा। वैसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे 80 बांटने हैं, डिफरेंस 20 का आना चाहिए। 80 बांटने हैं दो लोगों में, ऐसे भी कर सकते हैं, दो लोगों में 80 रुपए बांटने हैं, दोनों लोगों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए मेरे भाई।
ए की वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़ो, आधा करो, 80 और 20, 100 का आधा 50 होगा। बी की वैल्यू निकालनी है, छोटे की वैल्यू निकालनी है, दोनों को घटाओ, आधा करो, 80 में से 20 गया, 60 का आधा 30। ऐसे भी निकाल सकते हैं मेरे प्यारे। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया मेरे भाई। ये है विजेता, ये फर्स्ट पे जो लिखा है ये है विजेता, ये है प्रथम उपविजेता, मतलब जो रनर रहा है, प्रथम उपविजेता, पहला हारने वाला विजेता। ये है दूसरा उपविजेता, थर्ड नंबर पे रहने वाला दूसरा उपविजेता। उपविजेता, विजेता एक होता है, उसके बाद सारे उपविजेता कहलाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं मेरे भाई, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, पढ़िए 116 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर, हाँ बताइए, चलिए, हंस दिया भाई, हंस दिया, वाशु चौधरी भाई मेरे हंस दिया, बताइए मेरे प्यारे दोस्त, समझाइए मुझे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन निकाय, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष हैं, 45% पुरुष हैं, तो 55% क्या महिलाएं हो जाएंगी? टोटल 100% होते हैं, 5 नाम 45 होगा, और 5 से काटोगे तो 11 बार कटेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि 60% पुरुष जो है वो निरक्षर हैं यानी अनपढ़ हैं, और 60% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है मेरे भाई? अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, उसने पूछा क्या है, निरक्षर महिला आप लोगों को निकालनी होगी और साक्षर पुरुष आप लोगों को निकालने होंगे, पढ़े लिखे पुरुष। अगर 60% पुरुष जो है वो निरक्षर हैं, तो 40% पुरुष जो रहेंगे वो साक्षर रहेंगे यानी पढ़े लिखे रहेंगे। क्या पढ़े लिखे पुरुषों की संख्या जो है वो मेरे प्यारे दोस्त ये आ चुकी है? आपने कहा बिल्कुल आ चुकी है। अगर 60% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो 40% क्या अनपढ़ होंगी? यानी इसका 40% निकाल दूं तो ये अनपढ़ हो जाएंगी, इसका 40% निकाल दूं तो ये अनपढ़ हो जाएंगे मेरे भाई। तो ये पढ़े लिखे पुरुष हैं, ये पढ़े लिखे पुरुष हैं, एजुकेटेड पीपल हैं, ये अनपढ़ महिलाएं हैं। आपसे क्या कहा है? निरक्षर महिलाओं की संख्या यानी ये वाली संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? दोनों का रेशो निकाल लीजिए, कट जाएगा। ये वैल्यू इससे कितना ज्यादा है? तो आपने कहा 2 ज्यादा है, किससे? 9 से। तो 100 से कितनी ज्यादा हो जाएगी? तो आपने कहा 200/9 ज्यादा हो जाएगी, 200/9 ज्यादा हो जाएगी। तो आप क्या कहेंगे? 22.22 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मेरे भाई ध्यान से सुनिए, पुरुष कितने हैं? 45%, बाकी बची कुची महिलाएं यानी 55% हो जाएंगी। उसने कहा है रेशो निकाल लिया, पुरुषों की संख्या 9 है, महिलाओं की संख्या 11 है। उसने कहा पुरुष जो हैं वो 60% अनपढ़ हैं, तो 40% क्या पढ़े लिखे हो जाएंगे? पढ़े लिखे पुरुष हैं। महिलाएं 60% पढ़ी लिखी हैं, तो 40% क्या अनपढ़ हो जाएंगी? मेरे भाई दोनों का रेशो निकाल लिया। उसने कहा है महिला अनपढ़ की संख्या जो है पुरुष से कितनी ज्यादा है, पढ़े लिखे पुरुष से कितनी ज्यादा है? तो आपने कहा 2 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 9 से ज्यादा है। तो 100 से कितना ज्यादा हो जाएगा? आपने कहा 22.22% ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे मेरे प्यारे दोस्त। 117वां क्वेश्चन आप लोग करेंगे। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 117वां क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आप लोग करेंगे और फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। क्या कोई मुझे बताएगा इसमें मैंने रटवाने जैसा क्या किया है?
क्या कोई मुझे बताएगा इसमें रटवाने जैसा क्या किया है? उसने 45% पुरुष बोला, टोटल 100% लोग होते हैं, 55% महिलाएं हो जाएंगी। रेशो निकाला, 9-11 का रेशो आ गया। उसने कहा है 60% जो है वो पुरुष अनपढ़ हैं, तो 40% पढ़े लिखे होंगे या नहीं? तो मैंने 9 का 40% निकाल दिया। 60% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो 40% अनपढ़ होंगी या नहीं? उसने कहा है पढ़ी लिखी अनपढ़ महिलाएं जो हैं वो पढ़े लिखे पुरुषों से कितनी ज्यादा हैं? 9 से ये कितना ज्यादा है? 2। किससे? 9 से। तो 100 से कितना? आंसर आ जाएगा। सोच बदलो, देश बाद में बदलेगा, पहले तुम खुद बदल जाओगे। सोच बदलो थोड़ी सी मेरे भाई। जब तक खुद की कमियों को दूसरे पर थोपते रहोगे तब तक मेरे भाई, तब तक मेरे भाई पार पाने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ, रिकॉर्ड क्लास है, रिकॉर्ड क्लास है मेरे भाई, आज मत देखिए, जब लाइव क्लास होगी तब देखना मेरे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर बताना क्या होगा, जल्दी से बताइए। पेपर के बाद याद करोगे इन सारी चीजों को कि काश उस समय पढ़ लिया जाता, काश इतना बढ़िया कंटेंट देने वाले व्यक्ति से पढ़ लिया जाता। ये सारे के सारे क्वेश्चन उस व्यक्ति ने कराए थे मेरे भाई। ठीक है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, फटाफट। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक चुनाव क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष हैं। क्या यहां से आपको दिमाग में नहीं आया कि अगर 60% पुरुष हैं तो महिलाएं 40% होंगी? बस मैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख रहा हूं, 60% पुरुष हैं तो महिलाएं जो रहेंगी वो 40% रहेंगी। 20 तिया 60, 20 दूनी 40। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। शेष महिलाएं हैं, 40% पुरुष जो है वो अनपढ़ है, यहां दिया हुआ है निरक्षर है 40% पुरुष। 25% महिलाएं जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं। पढ़ी लिखी महिलाओं की तुलना में पढ़ी लिखी महिलाएं 25% है, तो महिलाओं का 25% निकाल दो। ये पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है, निरक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? निरक्षर पुरुष पुरुष कितने? 40% है। अगर इसका 40% निकाल देंगे निरक्षर पुरुष आ जाएंगे। मेरे भाई दोनों का रेशो निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। आपने कहा 5 अट्ठे 40 होते हैं, 5 पंजे 25 होते हैं, 2 चौक 8 होते हैं, यानी ये अगर 12 है तो ये कितनी हो जाएगी? 5। उसने क्या कहा है, उसने कहा है साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या कितनी अधिक है। तो ये 5 से कितना ज्यादा है? आपने कहा 7 ज्यादा है। किससे? 5 से। तो 100 से कितना ज्यादा हो जाएगी? अब आप मुझे बताइए ऐसी क्या चीज थी इसमें जो मैंने आपको नहीं समझाई? ऐसी क्या चीज थी जो मैंने आपको नहीं समझाई? तो आप कहेंगे जी सारी चीज तो समझाई है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 118। देखो आप थोड़ा सा सोचोगे ना, सोचने की शक्ति बढ़ाओ। इलेक्शन टॉपिक में 7-8 क्वेश्चन अगर मैं कराता, आप लोग भी खुश हो जाते और मैं भी खुश रहता, चैप्टर जल्दी निबट जाता, आपके मन में मेरी इमेज बनी रहती कि हम मतलब हमसे सब कुछ समझ में आता है, हमें हम सारे क्वेश्चन बना लेते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ये सोचो कि क्या 7-8 क्वेश्चन में मैं वो चीज दे पाता जो मुझे देनी चाहिए? मेरे प्यारे दोस्त, मुझे मजा थोड़ी ना आता है क्लास बढ़ाने में, मुझे मजा थोड़ी ना आता है, मुझे मजा थोड़ी ना आता है एफर्ट्स डालने में, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन चीजों को समझाने में। मैं बस इसलिए समझाता हूं कि ये आखिरी मौका, आखिरी मौका आपके पास है मेरे प्यारे दोस्त, ये हाथ से ना जाए, ये हाथ से ना जाए। और केवल ये 10-5 लोग ही हैं जो ड्रामा करते हैं, नहीं तो बाकी सब लोग शांति से पढ़ रहे हैं भाई। 5-6 हजार लोग शांति से पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, चलिए। राम और श्यामल के बीच एक चुनाव में एक को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ। ये राम है, ये श्याम है मेरे भाई। एक को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ, 30% प्राप्त हुआ।
एक को अगर 30 वोट मिले हैं तो दूसरे को क्या 70 वोट मिले होंगे? अगर मैं टोटल 100 वोट मानता हूं कि 100 लोगों ने मतदान किया, उसमें से अगर एक को 30 वोट मिल गए तो दूसरे को 70 वोट मिले होंगे। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार वह 900 मतों से हार गया। अगर मैं आपसे पूछूं कितने मतों से चुनाव हार गया, तो आपने कहा 40 मतों से चुनाव हार गया, और उसने कहा है 900 मतों से चुनाव हार गया। क्या एक की वैल्यू जो है वो 90/4 हो जाएगी? क्या 100 की वैल्यू जो है, क्या 100 की वैल्यू जो है मेरे प्यारे दोस्त 2250 हो जाएगी? यानी जो मतदान हुआ वो 2250 वोटों का हुआ। 25 निम्मा 225, 2250 लोगों का। इन दोनों को जो वोट मिली वो 2250 वोट मिली। आगे क्या कह रहा है? यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया, यानी इन लोगों को जो वोट मिली वो 2250 थी, इन लोगों को वोट मिलने वाली है 90%। जब मतदान 90% ने किया है तो इनको भी तो 90% वोट मिली होंगी, वो 10% तो मिली नहीं होगी जिन्होंने मतदान ही नहीं किया। यानी ये जो वैल्यू दे रखी है, इनको मिलने वाली वोट जो है वो 90% के बराबर होगी। कोई अमान्य या अवैध वोट नहीं डाला गया, तो मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या बताइए। मतदाताओं की संख्या बताइए मेरे भाई। मतदाता सूची में, मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या बताइए मेरे भाई। तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 90% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? इतनी हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। वो ये नहीं पूछना चाह रहा कितने वोट डले, वो ये पूछना चाह रहा है मेरे भाई टोटल वोट कितने थे? तो आपने कहा 2500 थे। टोटल वोट कितने थे? तो आपने कहा जी 2500 थे। इनको मिलने वाले वोट कितने आ गए? 2250। लेकिन 90% वोट ही डले हैं, तो इनको जो वोट डले होंगे वो 90% ही डले होंगे। 90% की वैल्यू 2250, तो 100% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाहता है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। इलेक्शन की बात करूं तो इलेक्शन के अभी 4 से 5 क्वेश्चन है, 123 तक है, यानी 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं इलेक्शन के। जल्दी से बताइए, आराम से करिएगा इस क्वेश्चन को, पढ़िएगा आराम से और मुझे फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। अगर 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला तो क्या 85% लोगों ने अपना मत डाला? तो आपने कहा जी बिल्कुल डाला होगा। ठीक है। 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया, 100 लोगों ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% का समर्थन प्राप्त हुआ और उसे श्याम से 630 वोट अधिक मिले। तो सूची में मतदाताओं की संख्या क्या थी? मैंने एक रामबाण तरीका भी बताया था, आप लोगों को। कौन सा था वो रामबाण तरीका? है ये वाला रामबाण तरीका बताया था। जहां भी पंजीकृत वोटों का कुछ परसेंट मिले, उसने कहा है विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% का समर्थन प्राप्त हुआ। जितने टोटल वोट थे उसका 69% प्राप्त हुआ। तो या तो इस मेथड से कर लो या रामबाण से कर लो। कैसे मेरे भाई? अगर मैं आपसे कहूं कि 100 वोट टोटल थे, 100 वोट टोटल थे, उसमें से 15% ने अपना मत नहीं डाला है, उन 15% ने नहीं डाला है तो 85 ने डाला होगा। इन सभी को मान लो कि यही वैलिड वोट है। जीतने वाले को टोटल मतदाता के 69% वोट मिले, इसका 69% यानी 69 वोट इसे मिल गए। अगर 85 में से 69 इसे मिल गए तो मेरे भाई बचे कितने? 16 वोट इसे मिले होंगे। अगर मैं पूछूं कितने वोटों से जीत गया, तो 9 में से 6 गया 3, 53 वोटों से चुनाव जीत गया। उसने कितने से जिताया है? 630 से चुनाव जीताया है। लेकिन जिन लोगों ने मतपत्र खाली छोड़ दिया उनको घटा दो, मेरे भाई। जिन लोगों ने मतपत्र खाली छोड़ दिया,
तो 630 में से 100 जाएंगे तो कितना बचेगा? 530 बचेगा। यानी एक पार्ट की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या मतदाता सूची में टोटल 1000 वोट थे? क्या ये तरीका मैंने आपको नहीं समझाया? समझाया तो है, समझाया तो है मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बस पढ़िएगा और इमेज बनाइएगा कि क्वेश्चन वास्तव में क्या कहना चाहता है। पढ़िएगा और इमेज बनाइएगा कि वास्तव में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। पढ़ेंगे मेरे साथी एक बार। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार हैं। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% वोट प्राप्त हुए। ये पहला विजयी उम्मीदवार, ये दूसरा उपविजेता है। विजयी उम्मीदवार को 48% मत प्राप्त हुए। उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए। विजयी उम्मीदवार को कुल 48% मत प्राप्त हुए मेरे भाई। विजयी उम्मीदवार को 48% मत प्राप्त हुए। उसके विरोधी उम्मीदवार को इसको 6800 मत प्राप्त हुए। 6800 मत प्राप्त हुए जो कुल मतों के 34% के बराबर थे। यानी इसे जो मिले हैं टोटल वोट का 34% मिले हैं। अगर परसेंटेज में बात करूं तो 34% है, वैल्यू में बात करूं तो 6800 है। क्या 1% की वैल्यू 200 आएगी? तो टोटल वोट जो होते हैं वो 100% होते हैं। यानी कि टोटल वोटों की संख्या अगर पूछी जाती है तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर 20,000 हो जाएगा। टोटल वोटों की संख्या अगर पूछी जाती है तो आंसर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20 हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़िएगा। कुछ मत अमान्य थे, यानी कुछ मत जो हैं वो बेकार हो गए। विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन बताइए। भाई टोटल वोट कितने हैं? 20,000 है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं इसे कितने मिले? 48%। इसे कितने मिले? 34%। कितने वोटों से जीत गया? 14% मतों से चुनाव जीत गया है। अगर मैं टोटल वोट का 14% निकाल दूं तो ये आ जाएंगी जिनसे चुनाव जीता गया है। यानी 2800 मतों से चुनाव जीता गया है। 2800 मतों से चुनाव जीता गया है। अमान्य मतों की संख्या भी बतानी है। अगर 48% इसे मिल गए, 34% इसे मिल गए, तो 48 और 4 52 और 30 क्या 82% वोट पड़ चुके हैं। यानी 82% वोट पड़ चुके हैं तो 18% वोट खराब होंगे। अगर वो खराब वोटों की संख्या पूछना चाह रहा है तो टोटल वोटों का 18% निकाल दो। क्या ये अमान्य वोटों की संख्या आ जाएगी? क्या अमान्य वोट जो है वो 3600 हो जाएंगे? आंसर जो है वो 2800 3600 हो जाएगा। आंसर जो है वो 2800 3600 हो जाएगा। अगर वो टोटल वोट पूछे तो 20,000 होंगी। अगर वो विनिंग मार्जिन पूछे कितने वोटों से चुनाव जीता तो आंसर 2800 होगा। अगर वो आपसे ये पूछे कि कितने अमान्य वोट थे तो आपका जवाब 3600 हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई? बहुत प्यार। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अठारह परसेंट कहां से आया बेटा? इसे कितने परसेंट वोट मिले? 48। इसे कितने परसेंट वोट मिले? 34। 48 और 34 82। अगर 82% वोट इन दोनों कैंडिडेट को मिल गए, टोटल 100% होते हैं, तो मेरे भाई खराब वोट कितने हो गए होंगे? 18%। तो टोटल वोटों का 18% निकाल दोगे तो खराब वोटों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, प्यार से पढ़िएगा मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूं इस बैच से आप सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। बीएसएफबी, सीपीओबी, सीजीएलबी, अर्थमेटिक के पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं। अर्थमेटिक का पोर्शन बात कर रहा हूं मेरे भाई। आप पेपर लगा के तो देखिए मेरे भाई, है ना? आप पेपर लगा के तो देखिए, आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्या कंटेंट दिया है आप लोगों को। देखिए
दो उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा, लड़ाइए भाई इन दोनों को चुनाव, पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा। पंजीकृत पंजीकृत ए मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक हैं, ये 70% पी के समर्थक हैं, तो 30% जो होंगे वो क्यू के समर्थक होंगे। कोई दिक्कत नहीं है? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। यदि पी के 60% समर्थक, यदि पी के 60% समर्थक, जब आप इसका 60% निकालते हो तो इसके 60% समर्थक यानी इसके 42 वोट जो है, और क्यों के 30% समर्थक, क्यों का 30% निकालते हो मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे इसके 9 वोट जो है वो उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे। इसके 60% यानी 42 लोग, इसके 30% यानी 9 लोग, दोनों मिलकर जो है ये क्यू को वोट दें, पी को वोट देंगे, पी को वोट देंगे, यानी 42 और 9 कितना हो जाएगा, 51 वोट पी को मिलने वाले हैं। तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है? तो सवाल का जवाब हो जाएगा 51%। सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो 51% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसके 60% लोग वोट दे रहे हैं पी को, तो 60% निकाला 42 वोट आ गए। इसके 30% लोग वोट दे रहे हैं पी को, तो 30% निकाला 9 आ गए। दोनों को जोड़ा तो टोटल 51 वोट आ चुके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 आपके सामने है, और एक क्वेश्चन और बचेगा इसके बाद, है ना। फिर जो है वो पास फेल वाले क्वेश्चन करेंगे, वो तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। पास फेल के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, वैन आरेख के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ताजा फल सूखे फल वाले क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, इनकम टैक्स कमीशन वाले क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। बस ये क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है? एक निश्चित शहर में पंजीकृत मतदाताओं में से 70% पार्टी ए के समर्थक हैं, 70% पार्टी ए के समर्थक हैं, और बाकी पार्टी बी के समर्थक हैं, तो 30 लोग जो हैं वो पार्टी बी के समर्थक हैं। ठीक है, ऐड क्यों किया पूछा तो बस पी का था ना बेटा, ध्यान से पढ़ो। यदि पी के 60% समर्थक 42 और क्यों के 30% समर्थक से उम्मीद की जाती है, इन दोनों से उम्मीद की जाती है कि वो पी को वोट करेंगे, तो दोनों मिलके उम्मीद करेंगे, तो 51 वोट ही तो पी को पड़ेंगे। ये 51% ही तो है 100 का, है ना। आइए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। उसने कहा एक विधानसभा चुनाव में यदि पंजीकृत पार्टी ए समर्थकों में से 60%, यहां के 60% लोग, यहां के 60% लोग, कितने लोग हो जाएंगे? 42 लोग हो जाएंगे, तथा पार्टी बी समर्थकों में से 30% को, बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, यहां से 9 लोग एक्स के लिए वोट देने की उम्मीद है, ये दोनों मिलके एक्स को वोट देंगे, तो 51 वोट एक्स को पड़ेंगे। तो पंजीकृत मतदाताओं में से कितने प्रतिशत को उम्मीदवार एक्स के लिए वोट देने की उम्मीद है? तो आंसर हो जाएगा 51%। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन आज का, मतलब किसका? आपका इलेक्शन वाले क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन चलेंगे एग्जामिनेशन पर बेस्ड चलेंगे, पास फेल पर बेस्ड चलेंगे, और ये कोई ज्यादा नहीं है, 3-3 4-4 क्वेश्चन करने हैं। पॉपुलेशन अच्छा खासा पूछा जाता है, वो मैंने बल्क में कराया है। इलेक्शन आपसे अच्छा खासा पूछा जाता है, वो मैंने बल्क में कराया है। पास फेल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। इनकम टैक्स के 2-2 3-3 क्वेश्चन कराऊंगा, कमीशन के 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, ताजे फल सूखे फल वालों के 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप देखेंगे ये एक दिन में चैप्टर खत्म होता हुआ नजर आएगा। ज्यादा से ज्यादा परसों की क्लास और लग सकती है, कल के बाद परसों की क्लास और लग सकती है, बस इससे ज्यादा परसेंटेज में नहीं लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। विद्यार्थी परिषद के चुनाव में 3 प्रत्याशी थे, सभी मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया, जितने भी मतदाता हैं सभी ने भाग लिया। ये 3 मतदाता थे मेरे भाई इलेक्शन में। 10% मत अवैध घोषित हो गए, खराब हो गए, तो 90% वोट जो है इनको मिले होंगे, जो ठीक वोट मिले होंगे। प्रत्याशी को 8-7-5 के अनुपात में मत मिले, इसे 8 वोट मिले, इसे 7 वोट मिले, इसे 5 वोट मिले। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन ने कहा है यदि सूची में दूसरे उम्मीदवार को, दूसरा उम्मीदवार कौन है? ये है, इसको कितने वोट मिले हैं? 4725 वोट मिले हैं।
तो 7 छिंग 42 होगा, 7 सत्ते 49 होगा, 7 पंजे 35 होगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू 675 हो जाएगी? अगर मैं आपसे पूछूं इन्हें कितने वोट मिले हैं, 8 7 15 और 5 20, क्या 20 पार्ट की वैल्यू ये हो जाएगी मेरे भाई? उसने कहा है वैध मतों की कुल संख्या क्या है, तो वो इसी की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपने कहा जी 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 7 दूनी 14, 15 को 5 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। आंसर कितना हो जाएगा? 13,500। वैध मत 13,500 है। लेकिन अगर उसने टोटल मत पूछा होता तो ये 90% की वैल्यू 13,500 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी वो आपसे ये पूछ रहा होता, क्योंकि 10% अवैध वोट है, 90% वैध वोट है। यहां जो आएगी ये वैध वोटों की संख्या ही है, और टोटल वोट पूछता तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा होता। मेरे प्यारे दोस्त, एग्जामिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस अभी आप लोगों के कल से मैं स्टार्ट करूंगा, है ना। आज के लिए इतना ही है, और नया टॉपिक है। कल हम लोग जो है वो एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे होंगे, और सूखे फल ताजे फल वाले कर रहे होंगे, वैनारिक के क्वेश्चन कर रहे होंगे, और छुटके मुटके सारे टाइप हम लोग निपटा रहे होंगे। ठीक है, शांति से पढ़ाई करिए, बस मेहनत करते रहिए, और यकीन मानिए बहुत शानदार आप लोग कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।